नमस्ते। फिर से मैं अपनी कॉमेडी और हास्य कविता छोड़ के आपके सामने हाजिर हूँ आईआईटी जेईई वाली सीरीज़ को लेकर। मेरे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि जेईई में असफल क्यों होते हैं और सफलता कैसे पाई जा सकती है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कोचिंग का सिलेक्शन कैसे होना। उसके बाद मैंने कहा था मैं बताऊँगा कि आपको पढ़ाई अपनी प्लान कैसे करनी है, स्ट्रेटजीज़ कैसे बनानी है। तो ये वो हिस्सा है, तीसरा वीडियो है। ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट जो आज है, उसमें मैं बताऊँगा प्लानिंग करने से पहले आपको क्या-क्या जानना ज़रूरी है। प्लान में आपके होनी क्या-क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि प्लान आपका अगर बना लिया और उसपे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स के साथ ऐसा होता है। वो 2 साल का पूरा शेड्यूल बनाते हैं, जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है। सब शेड्यूल धरा का धरा रह जाता है। बच्चा खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं किसका शेड्यूल फ़ॉलो करूँ। ठीक है? तो आप प्लान ढंग से बना लो। वेल प्लान्ड इज़ हाल्फ डन, ये कीवर्ड है। कोचिंग आपकी क्या करती है? उनका फोकस रहता है कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स करा दी जाएँ, जिससे कि बच्चा एग्ज़ाम में उन कठिन प्रॉब्लम्स को कर पाए। नहीं, ये गलत अप्रोच है। ठीक है? आपका शेड्यूल क्रिटिकल पॉइंट है ये। आपका शेड्यूल आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस को कवर करते आना चाहिए। ये किसी कोचिंग के शेड्यूल में नहीं होता। मैंने बताया था ना कि सारी कोचिंग, सारे टीचर, सब चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाते। होशियार-होशियार बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। आपका शेड्यूल आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस को टेक केयर करते आना चाहिए। आपकी वीकनेसेस को कब ओवरकम करना है, कब छोड़ देना है, आपकी स्ट्रेंथ्स को कब पॉलिश करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, आपके प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात, अगर आप 2027 के फॉर एग्जांपल 2027 के जेईई एडवांस में बैठ रहे हैं तो आपका शेड्यूल 15 मई 2025 से बनेगा। ठीक है? आपका स्टडीज का प्लान बनाने से पहले आपको शुरू के पहले 15 दिन बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन सीख लेना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक्स अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो शुरुआत में पहले 15 दिन थोड़ा-थोड़ा ये सीख लें, कितना सीख लें वो मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, कितना सीखना है, कितना छोड़ देना है, ठीक है? लेकिन सीखना है। आपको उल्टा शेड्यूल बनाना है, पहले एनुअल शेड्यूल बनाएँ, फिर ट्राई मंथली, फिर वीकली, इस तरह से शेड्यूल बनाएँ और जो शेड्यूल है, वो आपके स्कूल और कोचिंग की छुट्टियाँ, स्कूल और कोचिंग के क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम्स को टेक केयर करते आना चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, ध्यान रहे, अगर आपको इन सब के साथ कोचिंग और स्कूल के साथ अपना शेड्यूल मैच करने में दिक्कत हो रही है तो स्कूल के शेड्यूल को साइड में रख दें, कोचिंग के शेड्यूल के साथ अपना शेड्यूल मैच कर लें। ठीक है? आपके शेड्यूल में कोचिंग में होने वाले रेगुलर मंथली, बाई मंथली, ट्राई मंथली एग्जाम्स जो होते रहते हैं, उसके रिवीजन के लिए समय रखना चाहिए। ठीक है? शेड्यूल को हर हाल में पूरा करना है, उसको एवरी वीक रिव्यू करना है, कोई भी डेविएशन हुआ तो उसे रिवाइज करना है। दूसरी क्रिटिकल पॉइंट जिस पे कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है, जेईई का पीरियड 11th और 12th मिला के 2 साल का होता है। इस 2 साल में आपका दिमाग कहीं भी भटक सकता है, तो आपकी पढ़ाई का प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपका 2 साल तक पढ़ाई में इंटरेस्ट लगातार बना रहे। कोचिंग इस पॉइंट को टेक केयर नहीं करती है। कोचिंग का फोकस रहता है सिलेबस खत्म करना है, लेकिन स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को क्या करना है वो कोचिंग नहीं टेक केयर करती। दूसरी चीज, आपका इंटरेस्ट कहीं हट ना जाए, लगातार 2 साल तक बना रहे, फोकस बना रहे लगातार 2 साल तक, वो कैसे होगा, वो कोचिंग नहीं सोचती, वो मैं बताऊंगा। ठीक है? एक बार इंटरेस्ट खत्म हुआ तो चीजें समझ में आनी कम हो जाएंगी, चीजें समझ में नहीं आई तो इंटरेस्ट और कम हो जाएगा और फिर ये इसी विशियस साइकिल में आप फंस जाएंगे और आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो पहली चीज इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। इंटरेस्ट कब बना रहे? इंटरेस्ट आपका तभी बना रह सकता है जब आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि अरे वाह, आज तो ये चीज नई चीज पता चली, अरे आज को ये चीज नहीं पता चली, तो आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहेगा।
जिस दिन आपको लग गया कि अब तो यार लगभग सब आ ही गया है मेरे को, बस उसी दिन आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप कम पढ़ेंगे या गहराई से समझेंगे नहीं, उससे आपकी लर्निंग कम हो जाएगी। लर्निंग कम हो जाएगी तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपको आज याद हैं, 1 सप्ताह बाद आपको लगेगा कि यार सही से याद नहीं, शायद कुछ भूल गए। ठीक है? यानी कि कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि हमको हमेशा लगना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब सेम चैप्टर कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद वापस सामने आएगा। आप कभी भी एक बार में पूरा नहीं सीखते। आप हर बार जब वो चीज़ बार-बार सामने आती है, तब आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो चीज़ें हर बार थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के साथ बार-बार सामने आनी चाहिए। ठीक है? जितनी बार सामने आएगी, उतनी बार आपको नया सीखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, तो आपका आपका भी लेवल उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो रिपीटेड होना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल हर रिपीट में बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो उससे आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है? दूसरी चीज़, लर्निंग की एक पीक होती है। लर्निंग का कर्व ऐसे चलता है, एक्स्पोनेंशियली ऐसे चलता है। एक समय पे आके लगने लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, बस तभी लर्निंग कम हो जाती है। ठीक है? स्टेबलाइज़ हो जाती है, थोड़ी-सी नीचे आने लगती है। उस समय आपको स्टिमुलस मिलना चाहिए। उस समय आपको ये पता चलना चाहिए, नहीं आपने सब नहीं सीखा है, अभी तो ये सीखना बाकी, फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद लगेगा आपको, फिर मैंने सारा कुछ सीख लिया, फिर आपको एक स्टिमुलस की ज़रूरत होगी। फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपनी पीक पे पहुँचेंगे। ये पीक आपके जेईई एडवांस के दिन के साथ, दिन मतलब वो रेंज, मतलब 8-10 दिन इधर या उधर, उस रेंज के साथ मैच होनी चाहिए। आप 2 साल पहले बैठे हैं आज, 2 साल बाद एग्ज़ाम होगा, 2 साल बाद आपकी जो 100% पीक है, आपकी जो फुल कैपेसिटी है, वो उस एग्ज़ाम्स के दिनों में, 10-15 दिनों में वहाँ पर पीक पर पहुँचनी चाहिए। ठीक है? बहुत बार आपको ऐसे केसेस मिल जाएँगे, जब कोचिंग में कोचिंग वाले कह रहे होंगे या आपके दोस्त ही कह रहे होंगे, यार तो ये तो बड़ा होशियार लड़का था। ये तो कोचिंग में हर बार टॉप करता था, इसका क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? समझ में नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी पीक पहले ही आके चली गई। वो बहुत होशियार था, वो बहुत हर बार टॉप करता था, वो पहले ही पीक पे पहुँच गया था। उसकी पीक जेईई एडवांस की डेट्स के साथ मैच नहीं हुई। ये चीज़ें कोचिंग के प्लान में नहीं होती, ये मैं बताऊँगा आपको। चीज़ें बार-बार सामने कैसे आएँगी, हर बार नए डिफ़िकल्टी लेवल के साथ सामने कैसे आएँगी, तो उसके लिए आपको पढ़ाई कई राउंड्स में करनी पड़ेगी, कई राउंड्स में, कई फ़ेज़ेज़ में करनी पड़ेगी। पहले राउंड में आप खाली कॉन्सेप्ट समझ लें, चैप्टर के बीच-बीच में जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए होते हैं, वो समझ लें, ठीक है? हर टॉपिक के एंड में टॉपिक रिलेटेड कुछ छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ दी होती है या प्रैक्टिस शीट दी होती है, वो कर लें, ठीक है? फिर वो जब हो जाए पूरे अपने शेड्यूल का, देन नेक्स्ट लेवल, आप लेवल 1, आसान वाले लेवल 1 एमसीक्यू सिंगल आंसर करेक्ट टाइप, वो करें। ठीक है? फिर उसके बाद वो जब सबके हो जाएं, तब तीसरे राउंड में पहुंच जाएंगे आप, सारे ऑल टाइप्स ऑफ लेवल 1 प्रॉब्लम्स करें। ठीक है? फिर एक चौथा राउंड आएगा जो कंटिजेंसी होगा, जो आपने अभी तक जो है प्लान किया था नहीं कर पाए, वो बचा हुआ हिस्सा उस चौथे राउंड में कर ले। जब तक सारे सारे सिलेबस का लेवल 1 आपने नहीं कर लिया, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में लेवल 2 पे ना जाएं। ठीक है? अब आप लेवल 2 की प्रॉब्लम अटेंड करें। फिर उसके बाद लेवल 3 की प्रॉब्लम्स करें, रैंक बूस्टर्स करें, मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह करें। इस तरह से जो है फिर आखिरी राउंड में एग्जाम से जस्ट 5-10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले रटने वाली चीजें, कुछ फॉर्मूले रटने हैं, कुछ जो भी चीज आपको लगता है कि ये चीज है जो बार बार समझ में नहीं आ रही, रट लूं तो अच्छा रहेगा, और रट डाले। अच्छा, मैं एक पीक की बात कर रहा था। स्टूडेंट की एक पीक आती है, ठीक है? तो जहां पे वो 100% सीख चुका होता है। ये 100% का मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट पूरे सिलेबस का 100% सीख जाएगा। ये स्टूडेंट की
अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम हमेशा कहते हैं ना, आई विल डू माई बेस्ट, मतलब कि आई विल लर्न 100% ऑफ माई कैपेसिटी। यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू लर्न योर 100%, ठीक है। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप कोचिंग प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास कोचिंग वाला मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं है, या आपको लगता है कि कोचिंग ने जो ये स्टडी मटेरियल दिया है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर दे रहा हूं। ये बुक्स मेरी पर्सनल चॉइस है, ये किसी बुक का प्रमोशन नहीं है, किसी बुक का एडवर्टीजमेंट नहीं, मेरी चॉइस है। आपको अगर इससे अच्छी बुक्स मिलती हैं तो आप वो बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझने के लिए एच.सी. वर्मा अच्छी है, प्रॉब्लम्स करने के लिए सिंगेज सीरीज कर लें या डी.सी. पांडे सीरीज कर लें। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए ओपी टंडन ले लें, चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम.एस. चौहान ले लें, चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स के लिए नरेंद्र अवस्थी ले लें और कॉन्सेप्ट समझने के लिए पी बहादुर ले लें। मैथमेटिक्स के लिए सेंगेज सीरीज, प्रॉब्लम्स के लिए भी कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, ठीक। तो बेसिक चीजें मैंने बता दी आपको। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा तो लर्निंग कर्व आपका ऊपर जाता रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका लगातार बढ़ता रहेगा, चीजें बार बार सामने आने से आपको एक दूसरे चैप्टर्स के बीच में लिंक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लिंक्स मिलेंगे तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो इस तरह से आपकी लर्निंग जो है पीक पे पहुंचेगी और वो पीक आपकी एग्जाम की डेट से मैच होगी। पढ़ाई का डिटेल्ड प्लान कैसे बनेगा, इसके लिए आप इंतजार करें, मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि प्लान बनाने से पहले आप ये सोच लें कि आपको प्लान में रखना क्या क्या है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो मुझसे कमेंट में पूछें, मैं अलग से उन चीजों को आंसर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। मेरी कॉमेडी देखते रहिए।